बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफ़ियत से रखे। प्यारे दोस्तों, कुरान में लफ्ज़ अर्रहमान 48 मरतबा आया है। रहमान के मानी सब पर आम रहम फरमाने वाला। अहले ईमान पर जितनी भी नेमतें ज़ाहिरी बातनी हैं वो सब अल्लाह ताला की रहमत की दलील हैं। मसलन अमन व सलामती, सेहत व अमवाल, रिज़्क़ व औलाद वगैरह। इसी लिहाज से आज हम आपको जो वजीफ़ा बताने जा रहे हैं वो बहुत ही आज़मूदा और मुजर्रब है और बे औलाद जोड़ों के लिए मुजर्रब वजीफ़ा है। हमारे इलाका में जिन जोड़ों की नरीना औलाद ना थी उन्हें खुद जाकर कहा और इन घरानों के यहाँ औलाद हुई। साथ साथ लड़कियों वाले भी बेटी की पैदाइश पर खुश हुए। बेटे को तरसने वालों की झोलियां मुरादों से भर गईं। और ये बात भी है कि जिसकी औलाद जिंदा ना रहती हो या हमल मुद्दत से पहले ही गिर जाता हो तो इसमें भी ये वजीफ़ा, ये अमल काम आता है जो आज हम बताने जा रहे हैं। औरत की औलाद जिंदा ना रहती हो या किसी की औलाद पैदा होकर मर गई हो या आइंदा औलाद होने का इम्कान ना हो और वो हर तरह की कोशिश कर चुका हो तो ये अमल कमाल का है। औलाद की नाफरमानी और शर से हिफाजत के लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। आपसे बस दरख्वास्त है हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अज़ीज़ ख़ातीन व हज़रात, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़े फरमाया है कि आसमान और ज़मीन की बादशाही अल्लाह के लिए ही है। वो जो चाहता है पैदा फरमाता है और जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटे अता करता है या इन्हें बेटे बेटियां मिलाकर अता करता है और जिसे चाहता है बांझ बना देता है। बेशक वो जानने वाला और कुदरत रखने वाला है। इसलिए औलाद का मुकम्मल तौर पर इख्तियार अल्लाह के पास है, मगर दुनिया आलम असबाब है और अपनी जायज़ ख्वाहिशात की तकमील के लिए ज़राए इख्तियार करने की शरन कोई मुमानियत नहीं है। तो इसी अल्लाह पाक ने अपनी ऐसी नेमतें अता की हैं जिसके बेशबहा फ़वाइद हैं। अल्लाह ने खुद रहनुमाई फरमाई। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की 100 साल उम्र और बे औलाद बीवी की उम्र 90 साल और बांझ थीं। दोनों बहुत बूढ़े थे लेकिन औलाद की तमन्ना थी। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से वारिस की दुआ की। खुदा ने आपको एक फर्जंद अता किया। दोस्तों, इसी तरह हर शादीशुदा मर्द व ज़न को लड़का पैदा होने की ख्वाहिश होती है और ये एक फितरी अमल है। और जिस ख़ानदान में बच्चियां ही बच्चियां हों वहाँ तो लड़के की तलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ एक दस्त बस्ता गुजारिश है कि इस वजीफ़ा के ज़रिए सिर्फ बेटे ही पैदा करते रहना कोई पसंदीदा अमल नहीं होगा। इस आसान वजीफ़ा का नाजायज़ इस्तेमाल ना करें। बेटियां भी घर की रौनक और अल्लाह की रहमत होती हैं। ख़ानदान को मतवाज़न रखें। ऐसी ख़ातीन जिनके यहाँ सिर्फ बेटियां ही बेटियां पैदा होती हैं या जिनकी औलाद ही ना हो, सब इन वज़ाइफ को करें और अल्लाह से औलाद नरीना हासिल करें। बे औलादी के लिए इंतहाई लाजवाब वजीफ़ा है। किसी को 1 माह, किसी को 3 माह तो किसी को 5 माह में फ़ायदा ज़रूर होता है। फ़ायदा ना हो ये मुमकिन नहीं। बे औलादी के बेशुमार मरीज़ ऐसे जो बे औलादी में मायूस हो चुके थे, जिन्होंने इलाज कर कर के अपने आप को थका दिया था, इनको हैरत अंगेज़ इसका फ़ायदा हुआ। दोस्तों, जिस किसी के यहाँ औलाद ना होती हो तो इस खातून को चाहिए कि सिर्फ 7 मरतबा या रहमान रोज़ाना पढ़े और हमेशा अल्लाह पाक की बारगाह आलिशान में इस तरह दुआ करती रहे कि ए खालिक व मालिक, मैं औलाद सालेह की तेरी बारगाह से तलबगार हूँ। तूने अपनी एक पाकीज़ा बंदी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को औलाद नरीना से नवाजा था। मुझ पर भी अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से करम नवाजी अता फरमाते हुए औलाद सालेह अता फरमा, तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। इसके साथ साथ तमाम नमाज़ों का लाज़मी ख्याल रखें और गुनाहों के कामों से बचें। इंशाअल्लाह वजीफ़ा से फ़ायदा होगा।
اور یہ عمل نہایت ہی کمال کا عمل ہے۔ اس عمل کی بہت تاثیر ہے۔ یا پھر دوسرا عمل یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، پھر 7 مرتبہ یا رحمان پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پی لیں۔ 21 روز تک یہ عمل بلا ناغہ عشاء کے بعد پڑھیے، اور اگر عورت کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار کسی کاغذ پر لکھ کر اس کو اپنے پاس لکھ کر بطور تعویذ رکھے، انشاءاللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی۔ اور اگر 500 بار روزانہ سورہ کوثر بما بسم اللہ کے توجہ اور دھیان سے پڑھی جائے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف، تو اللہ رب العزت اولاد عطا فرما دیں گے۔ اگر کسی کی اولاد پیدا ہو کر مر گئی ہو یا آئندہ اولاد ہونے کا امکان نہ ہو، تو وہ شخص 11 دن تک عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یا رحمان پڑھ کر 3 عدد مغز بادام پر دم کر کے 1 دانہ بیوی کو کھلائے اور 2 دانے خود کھائے، پھر اپنی بیوی سے خلوت کرے۔ 11 دن تک ایسا کرے، انشاءاللہ اس کی بیوی حاملہ ہوگی اور نیک صالح فرزند ہوگا۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد یا عبد الرحمن رکھیں، اور 7 برس تک ہر سال اس کے لیے ایک بکرے کی قربانی کریں۔ ناظرین اکرام، اسی طرح اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو اور کہنے سننے کو نہ مانتی ہو اور طرح طرح سے ضد کرتی ہو اور والدین کے لیے مسئلہ بنی ہو، تو اس کے لیے باوضو اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور درمیان میں 7 مرتبہ یا رحمان پڑھ کر پانی یا مٹھائی پر دم کر کے سب بچوں کو کھلائے اور ان سب بچوں پر دم کرے۔ یہ عمل رات کو کرے تاکہ آسانی کے ساتھ سب پر دم کر سکے۔ یہ عمل صرف 1 مرتبہ کرنا ہے۔ اگر اطاعت میں کچھ کمی دیکھے تو 1 مرتبہ اور کر لے۔ اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو گئی ہو اور خلاف شرع کام کرنے لگے تو اس کے لیے لڑکے یا لڑکی جو نافرمان ہو گئے ہوں، ان کی والدہ یا والد دن میں کسی نماز کے بعد 7 بار روزانہ اس اسم الہی یا رحمان کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ یہ بھی یاد رہے کہ اولاد کی نعمت سے محرومی کا کچھ بھی سبب ہو، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے اور اللہ کے فیصلوں پر مکمل صبر کرے، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس نعمت سے محرومی پر صبر کرنے کی وجہ سے خوب اجر عظیم رکھا ہوا ہے۔ اور لوگوں کے حالات زندگی اور مسائل میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کچھ لوگوں کو بد اولاد، معذور اولاد کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا اور اب وہ انتہائی تنگی کی زندگی میں ہیں۔ بالکل اسی طرح ایسے والدین کو بھی دیکھیں جو اپنی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے مومن کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہو۔ اس کے ساتھ ہی دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔